ड्रामा सीरियल दिल नादान के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि निगार जो है चीना चपटी पर उतर आई है कि यानी कि जैसा कि देखा जा रहा है कि किस तरीके से बेचारे हैदर को खींच खूंच के वो उससे दूर कर रही है और उस लड़की के हवाले कर रही है। खैर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वो रोती है, चीखती चिल्लाती है, भाई आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आखिर इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ज़ावियार जो है अपनी माँ की बातों में बड़े अच्छे तरीके से आ चुका है, लेकिन इस चीज़ का अंदाज़ा उसके बाप को है और अब वो बार बार उसको इस चीज़ से मना कर रहा है और वही दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा। जिस पर ज़ावियार कहता है कि नहीं, मुझे खुद ऐसा लगता है कि जैसे बाकी सब बातें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए किसी को अंदर बोलने का कोई भी हक नहीं है। तानिया ने जो कुछ कहा, तानिया ने मुझे जो कुछ दिखाया, इन सब बातों में हकीकत है। यानी कि बुरे तरीके से दिमाग ख़राब हो चुका है इसका और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा ही यानी कि दिन ब दिन पागल सा होता जा रहा है और नया को कहता है कि इसका मतलब है तानिया की हर बात ठीक थी और मुझे उसकी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि मैंने उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया। जिस पर आप देखेंगे कि निगार उसको समझाती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि तानिया बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी ये बातें कितनी दफ़ा नोट की हैं, लेकिन तुम इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब ज़ावियार का शक मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे जी दूसरी तरफ जो है तानिया वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और नई से नई चालें निकालने पर कामयाब हो रही है। अब एक और चाल निकाल रही है और ख़ास तौर पर ज़ावियार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि वाकई कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर नया फिर बोली बाली, जिसके मुंह में जुबान नहीं, गूंगी बिल्कुल बैठ जाती है और कहती है हाँ ये इतनी बड़ी बड़ी बातें होगी, मुझे तो पता ही नहीं चला है। फिर से परेशान होकर बैठ जाएगी। खैर आप देखेंगे कि जुनैद जो है अब इस बात पर ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आप लोग हैदर को नहीं छीन सकते हैं भाभी से। जिस पर जावेद कहता है कि आखिर तुम कौन होते हो इन सब बातों पर बहस करने वाले, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम इन बातों पर बहस करो, तो इसलिए बिला ज़रूरत कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जुनैद उसको धमकी दे देता है और कहता है कि दादी जान का फैसला था कि वो इस घर में ही रहेंगी और उन्हें इस घर में ही रहना है, इसलिए कोई भी उनको इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। खैर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि धमकी धमकियों से भी डरने वाला इधर कोई भी नहीं है। लेकिन जावियार को वो कहता है कि मुझे पुलिस बुलानी पड़ जाएगी क्योंकि दादी के हुक्म की खिलाफ वर्जी इस घर में नहीं हो सकती। जिस पर जावियार काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे भाई और भाइयों के ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने जो फैसला किया है तुम्हें मेरा फैसला ही मानना होगा। लेकिन वो इस बात को मानने से इनकार कर देगा और साफ साफ कह देगा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ देखेंगे कि दूसरी तरफ जावियर साफ साफ जाकर आपको कह देता है देखो किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और अंदर कोई भी पंगा मत डालना, यानी कि कोई भी बात जुनैद से मत करना वरना बहुत बुरा हो जाएगा और मुझसे बुरा तो कोई भी नहीं होगा, मैं तुम्हें साफ साफ इस बात को बता दे रहा हूँ। इसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा बेचारी हैरान हो रही है और कह रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किस तरह के दिमाग को लेके आप चल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। आज आप वही देख रहे हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ तानिया दिखाने की कोशिश कर रही है। जिस पर वो कहता है कि तानिया की कही हुई बात नहीं है, हकीकत तो ये है कि मुझे अब इस बात पे यकीन हो चुका है कि जो हकीकत थी वो यही थी। लेकिन आप देखेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ देती है, लेकिन उसकी दादी कहती है कि एक ही बात है कि तुमने खामोशी से इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करना बल्कि अपने लिए कुछ बोलना है, ये गूंगापन छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा गूंगापन तुम्हारी जान ले जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घर में मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। अफ़सोस तो सिर्फ इस बात का हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ज़ावियार को भी इन बातों पर अब शक होने लग जाता है और वो कहता है कि नहीं जी बात तो तय है, वाक़ई में इस लड़की का दिमाग ख़राब है और इसका इधर रहना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे कोई ना कोई यानी कि अमली कदम उठाना पड़ेगा।